जय गुरुदेव। एक भगत और भगवान। एक सेठ के एक इकलौता पुत्र था, पर छोटी सी उम्र में ही गलत संगत के कारण राह भटक गया। चिंतित सेठ को कुछ नहीं सूझ रहा था, तो वो भगवान के मंदिर में गया और दर्शन के बाद पुजारी जी को अपनी समस्या बताई। पुजारी जी ने कहा कि आप अपने पुत्र को कुछ दिन मंदिर में भेजने की पूरी कोशिश करो और आपकी समस्या का समाधान हो। आगे जैसी हरि की इच्छा। सेठ ने अपने पुत्र से कहा कि तुम्हें कुछ दिनों तक मंदिर जाना है, नहीं तो तुम्हें संपत्ति से बेदखल कर देंगे। घर से मंदिर की दूरी ज़्यादा थी और सेठ उसे किराए के गिनती के पैसे देते थे। अब वो एक तरह से बंदिश में आ गया। मंदिर के बाहर एक वृद्ध बैठा रहता था और एक अजीब सा दर्द उसके चेहरे पर था, और रोज वो बालक उस वृद्ध को देखता। एक दिन मंदिर के बाहर बैठे उस वृद्ध को देखा तो उसे मस्ती सूझी और वो वृद्ध के पास जाकर हंसने लगा। उसने वृद्ध से पूछा, हे वृद्ध पुरुष, तुम यहाँ कैसे ऐसे क्यों बैठे रहते हो? लगता है बहुत दर्द भरी दास्तान है। और व्यंग्यात्मक तरीके से कहा, शायद बड़ी भूलें की हैं जिंदगी में आपने। उस वृद्ध ने कहा, हाँ बेटा, हंस लो, आज तुम्हारा समय है, पर याद रखना कि जब समय बदलेगा तो एक दिन कोई ऐसे ही तुम पर हंसेगा। सुनो बेटा, मैं भी खूब दौड़ा, मेरे 4 बेटे हैं और उन्हें जिंदगी में इस लायक बनाया कि आज वो बहुत ऊंचाई पर हैं, और इतनी ऊंचाई पर हैं वो कि आज मैं उन्हें दिखाई नहीं देता हूँ। और मेरी सबसे बड़ी भूल ये रही कि मैंने अपने बारे में कभी कुछ भी न सोचा। अपने इन अंतिम दिनों के लिए कुछ धन अपने लिए बचाकर न रखा, इसलिए आज मैं एक पराधीनता का जीवन जी रहा हूँ। उस वृद्ध ने एक छोटे से मंदिर में अपने गुरु महाराज की फोटो रख रखी थी और उस फोटो की तरफ इशारा किया और कहा, अब तो हमारी यही संभाल करते हैं, कहीं आगे चलकर भी पराधीन न हो जाऊं। बालक को उन शब्दों ने झकझोर कर रख दिया। बालक, मैंने तो जो अपराध किया है उसके लिए मुझे क्षमा करना। हे देव, पर आपने कहा कि आगे जाकर पराधीन न रहूं, ये मेरी कुछ समझ में नहीं आया। वृद्ध ने कहा, हे वत्स, यदि तुम्हारी जानने की इच्छा है तो बिल्कुल सावधान होकर सुनना। अंतिम यात्रा का एक पड़ाव होता है। ये मानव देह और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है
और आत्मनिर्भरता से बड़ा कोई वरदान नहीं है। अभिशाप की जिंदगी से मुक्ति पाने के लिए कुछ न कुछ ईश्वर का चिंतन, ध्यान और भजन अवश्य करते रहना चाहिए। धन शरीर के लिए होता है और सुमिरन, ध्यान, भजन आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। नियमित साधना से तपोधन जोड़िए, आगे की यात्रा में बड़ा काम आएगा। क्योंकि जब तुम्हारा अंतिम समय आएगा, यदि देह का अंतिम समय आया तो आत्मा रूपी धन बड़ा सहायक होगा और देह समाप्त हो जाएगी तो फिर आगे की यात्रा शुरू हो जाएगी और वहाँ आत्म तपोधन बड़ा काम आएगा। और हाँ, एक बात अच्छी तरह से याद रखना कि धन तो केवल यहाँ काम आएगा, पर वहाँ आत्म तपोधन ही काम आएगा और यहाँ भी काम आएगा। और यदि तुम पराधीन हो गए तो तुम्हारा साथ देने वाला कोई न होगा। उसके बाद उस बालक का पूरा जीवन बदल गया। इसलिए अपने जीवन में कुछ ऐसा धन एकत्र करो जो आत्मा के काम आए। जय गुरुदेव।